Hello students, I am Ompal Singh, PGT English from Mission Academy. Okay, so I am teach you today direct and indirect in imperative. Okay, पिछली वीडियो मैंने आपको सिंपल इम्परेटिव में मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना बताया और आज मैं लेट या लेटस वाले बात के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना बताऊंगा. ओके, सो लिसन केयरफुली. देखिए, लेट या लेटस वाले वाक्य. ओके, लेट या लेटस वाले वाक्य. ये लेट या लेटस वाले वाक्य क्या होते हैं, पहले इसको समझ लीजिए. जिन हिंदी वाक्यों में खाने दो, पीने दो, सोने दो, नाचने दो, कूदने दो, ऐसे शब्द आते हैं, है ना. खाने दो, पीने दो, सोने दो, नाचने दो, ऐसे शब्द आते हैं. तो वहां पर हम जब इंग्लिश बनाते हैं तो हम लेट से शुरू करते हैं. तो ये हमारे इंपरेटिव होते हैं लेट वाले. ठीक है, तो इसको डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये लेट या लेट से शुरू होते हैं. रिपोर्टेड स्पीच. तो हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ये है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने टू पार्ट्स में लिया है, एक लेट और एक लेटस. एक लेट वाले वाक्य और एक लेटस वाले वाक्य, है ना. तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं लेट वाले वाक्य. लेट वाले वाक्य, है ना. देखिए, इसके रूल्स हैं. फर्स्ट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट इट, या कोई नाउन भी हो सकता है. नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम भी हो सकता है. ठीक है, लेट मोहन, लेट सोहन, लेट कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, से शुरू हो और लेट अस ना हो. ध्यान रखना, लेट अस ना हो, ये ध्यान रखना. यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट इट या नाउन से शुरू हो और लेट अस ना हो, इस चीज से ध्यान रखना. ठीक है, लेट अस ना हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या विश्ड में बदल देते हैं. समझ में आ गया. लेटस ना हो, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, इससे शुरू हो रिपोर्टेड स्पीच तो सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या विश्ड. कुछ समझना तो विश्ड, ये विश्ड में बदल देते हैं. पहला पॉइंट ये है. दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगा देते हैं. क्लियर. जैसे एग्जांपल देख लीजिए उसका. जैसे आ गया ही सैड, इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी ड्रिंक द वाटर. ओके, ये आ गया. ही सेड लेट मी ड्रिंक द वाटर. उसने कहा मुझे पानी पीने दो.
उसने कहा मुझे पानी पीने दो, है ना। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये होगा, देखो ही, अब लेट मी ड्रिंक द वाटर, है ना। तो हमें इसमें क्या लगा देंगे, बिज्ड लगा दो, है ना, उसने इच्छा प्रकट की, है ना। तो ही बिज्ड, अब इन्वर्टेड कॉमा स्थान पे लगाएंगे टू, तो हम इसमें टू लगा देंगे। अब हम लेट लिख देंगे और मी को हम सब्जेक्ट अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा ही, तो मी को ही में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, हिम आएगा। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले इसका रूल्स। हिम, फिर लिख देंगे ड्रिंक द वाटर। क्लियर। एक तो ये कंडीशन है लेट वाली बातों की, ये तो ये है, ठीक। इस तरीके से होते हैं। अब हमारा सेकंड कंडीशन है हमारी लेटस वाले बात, लेट अस वाले वाक, ठीक है। ये लेटस वाले वाक्यों का सिस्टम अलग है एकदम, इसके रूल्स एकदम अलग है, ठीक है, इसको समझना है। तो इसका रूल्स देखो, ये इसका पहला रूल्स है हमारा, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से शुरू हो, लेट अस से शुरू हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सैड को प्रपोज्ड किसमें बदल देते हैं, प्रपोज्ड में बदल देते हैं। प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में भी, सजेस्टेड में बदल सकते हो, मगर ये प्रपोज्ड में, ठीक है। प्रपोज्ड क्या है, तो प्रपोज्ड में बदलिए आप, ठीक। तो प्रपोज्ड में बदल देते हैं, ठीक है। ओनली सैड को, ठीक, और मात्र सैड को प्रपोज में बदलते हैं, आ जाए सैड टू। मैंने सैड टू तो नहीं कहा, मैंने कहा सैड को प्रपोज में बदलते हैं, आ जाए सैड के बाद में आ जाए टू, तो सैड टू हो तो प्रपोज टू कर देंगे, ठीक है। सैड हो तो प्रपोज और सैड टू हो तो प्रपोज टू, ओके। अब हमारा सेकंड थिंग है हमारी इन्वर्टेड कॉमा लेट के स्थान पर कंजक्शन दैट लगा देते हैं। क्लियर। इन्वर्टेड कॉमा लेट के स्थान पर लगा देते हैं, कंजक्शन जो हमारा दैट होता है दैट लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है, थर्ड हमारा रूल्स है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन समझ रहे हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब आई, मी, बी और अस, ठीक है। आई, मी, बी, अस मतलब फर्स्ट पर्सन में हो तो अस को बी शुड में बदल देते हैं, सॉरी बी शुड को बी शुड में बदल देते हैं। समझ लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो, मतलब आई, मी, बी, अस, सब्जेक्ट की ओर या ऑब्जेक्ट की ओर आई, मी, बी, अस, इन चारों में से कोई भी एक वर्ड आपको दिखाई दे जाए तो अस को किसमें चेंज करना है, हमें बी शुड में चेंज करना। क्लियर। इसका एग्जांपल भी ले लो आप, जैसे आ गया ही सैड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा let us read the book, ओके, है ना।
ही सेड टू मी लेट अस रीड द बुक। अब इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट? तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ही लिख लिया। अब हमें सेड टू को चेंज करना है तो हमें ये देखना है ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा है। तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है इंपरेटिव में। इंपरेटिव में है बोले अच्छा भी लेटस वाला सेंटेंस है, हमने तुरंत इसको पकड़ लिया कि ये कौन सा है, लेटस वाला है। और जब लेटस वाला होता है तो सैड किस में चेंज करते हैं हम, प्रोपोज्ड में। इसमें चेंज करते हैं बेटा, प्रोपोज्ड में। प्रोपोज्ड टू है तो टू लगा देंगे, टू नहीं होता तो नहीं लगाते। तो ही प्रपोज टू मी, इनवर्टेड कॉमा लेट के स्थान पर लगा देते हैं दैट, तो हम दैट लगा देंगे। अब हमारा बचा अस। अब हमारा इनवर्टेड कॉमा लेट के स्थान पर तो हम दैट लगा दिया। अब हमारा क्या बचा, अस। तो हमने कंडीशन बनाई है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो तो अस को बी शुड में बदल देते हैं। अब तुम कहोगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किधर है, तो सब्जेक्ट पहले होता है और ऑब्जेक्ट सैड के बाद में होता है। देखो है, तो ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की ओर या ऑब्जेक्ट में या सब्जेक्ट में आपको आई मी बी एस इन चारों वर्ड में से कोई भी, ये चारों जो प्रोनाउन है इनमें से कोई भी एक भी दिखाई दे जाए इधर या इधर, तो हमें क्या अशुद्ध से बदलना है बी शुड में। तो देखो इधर तो नहीं, इधर मी देखो दिखाई मिल गया, ऑब्जेक्ट की तरफ है ना मी, तो सब मी मिल गया। तो हम किस में बदलेंगे अस को, बी शुड। ठीक है, बी शुड रीड द बुक। ओके, यहां समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है अब इसमें नेक्स्ट रूल्स है हमारा 4 वाला। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन में हो, सेकंड पर्सन मतलब यू है ना, क्या हो, यू में हो, है ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन मतलब यू में हो तो अस को किसे बदलते हैं, यू शुड में बदल देते हैं। ठीक है, परंतु इसमें एक कंडीशन है, शर्त है, शर्त यह है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में ना हो, है ना, ये ध्यान रखना। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन क्या, आई मी बी एस में ना हो। मतलब आई मी बी एस इन शब्दों में से एक भी वर्ड आपको दिखाई ना दे, इन प्रोनाउन में से एक भी प्रोनाउंस आपको दिखाई ना दे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की ओर या ऑब्जेक्ट की ओर, और क्या हो, यू हो, तो हमें अस को किस में चेंज करना है, यू शुड में चेंज करना है। क्लियर हो गया। हाँ, अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, कैसे आया हमारा, ही सैड टू यू, ही सैड टू यू, इनवर्टेड कॉमा, लेट अस राइट अ लेटर, या ठीक है। तो इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे ही लेटस आ गया, बोले ठीक, लेटस आ गया तो साइड किस में चेंज करना है, प्रपोज्ड में। लेट के बाद में अस नहीं होता तो किस में चेंज करते हैं, वही वाला जो पहले वाला रूल चलता है, ऑर्डर्ड एडवाइस रिक्वेस्ट या फिर बेस्ड में चेंज करते हैं। मगर लेट के बाद में क्या है, अस है ना, इसलिए हम किस में चेंज करेंगे, साइड को प्रपोज्ड में चेंज करेंगे। क्लियर, प्रपोज्ड। अब क्या लगाएंगे हम, यू। अब इनवर्टेड कॉमा लेट के स्थान का लगा देंगे दैट, ये रूल्स दिया हुआ है। अब बचा हमारा अस को हम किस में चेंज करना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि
सब्जेक्ट की ओर या ऑब्जेक्ट की ओर, कहीं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कहीं फर्स्ट पर्सन में तो नहीं है, ये देखना है सबसे पहले। तो इधर देखो, ये इधर फर्स्ट पर्सन में है, आई मी बी एस इधर है, बोले नहीं है। ऑब्जेक्ट की ओर आई मी बी एस है, बोले नहीं है, मतलब फर्स्ट पर्सन नहीं है। जब फर्स्ट पर्सन नहीं हो और सब्जेक्ट की ओर या ऑब्जेक्ट की ओर, सब्जेक्ट की ओर या ऑब्जेक्ट की ओर आपको क्या दिखाई दे जाए, यू दिखाई दे जाए, तो हम उसको किसी में बदलते हैं, यू शुड। समझ में आ गया? इधर फर्स्ट पर्सन ना हो और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कहीं भी फर्स्ट पर्सन ना हो और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की ओर मात्र यू हो, तो हम क्या इसको किस में बदलते हैं, यू शुड में बदलते हैं। तो हमने इसको यू शुड में बदल दिया, देखो बदल दिया, और फिर जो बचा वो लिख देंगे, राइट आ लेटर। क्लियर? अंडरस्टूड? अब हमारी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 वाला, यदि रिपोर्टिंग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मात्र थर्ड पर्सन में हो, थर्ड पर्सन में हो, ठीक है? थर्ड पर्सन समझ रहे हो, ही हिम हिज शी हर देयर देम देयर इट इट्स, ये जो थर्ड पर्सन होता है, प्रोनाउंस के थर्ड पर्सन कौन होते हैं, ही हिम हिज शी हर देयर देम देयर इट इट्स, ये हमारे कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। मतलब मात्र इन्हीं, यही थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन में हो तो अस को दे शुड में बदल देते हैं। ओके, इसमें भी एक कंडीशन है, मतलब एक शर्त है इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट या सेकेंड पर्सन में ना हो। क्लियर? रिपोर्टिंग वर्ब का, जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में ना हो। अगर आई मी बी एस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की ओर दिखाई दे जाए तो 100% बी शुड लगेगा। मान लीजिए आई मी बी एस नहीं है, इन चारों में से एक भी नहीं है, और यू है तो यू शुड लगेगा। अब मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन भी नहीं है और ये सेकंड पर्सन भी नहीं है, ये भी नहीं है, मान लीजिए ये भी नहीं है, तो हम इसको दे शुड में बदल देते हैं। तो इसको बदलते हैं हम दे शुड, मात्र थर्ड पर्सन हो, सब्जेक्ट की ओर और ऑब्जेक्ट की ओर, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की ओर मात्र, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मात्र थर्ड पर्सन में हो तो इसको दे शुड में बदलते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए इसका, जैसे he said इन्वर्टेड कॉमा let us, तो देखिए let us walk in the field। ओके, तो हम इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो होगा ही, अब ये सैड है ना, तो लेट और उसके बाद में आसे तो क्या आएगा, इसमें प्रपोज्ड आएगा, ठीक है, प्रपोज्ड, और इन्वर्टेड कॉमा लेट के स्थान पर दैट, अब इसके स्थान पर देखो इसमें आई मी बी एस फर्स्ट पर्सन नहीं है और फिर इसमें यू नहीं है, ओनली थर्ड पर्सन है, चाहे इधर इधर केवल थर्ड पर्सन हो तो क्या आएगा, दे शुड। आज को किसमें बदल देंगे, दे शुड में, दे शुड वॉक इन द फील्ड। ओके, तो ये हमारे रूल्स हो गए और मैं समझता हूं कि आई होप यू अंडरस्टूड। ओके।